नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको कुंडलिनी चक्र के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। वैसे ये सब जानकारी आप कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन मैं जो अभी जानकारी देने वाला हूँ वो चीज़ें समझने लायक है कि साधना में चक्र जागरण जो होता है, जैसे बड़ी बड़ी साधनाएं हम लोग करते हैं पॉजिटिव एनर्जी का, ठीक है, तो उसमें बहुत महत्व है। जैसे यक्षिणी साधना है, अप्सरा साधना है, वो सब साधना में तो कुंडलिनी जागरण में जो महत्व हैं, जैसे जिस इंसान के अंदर ऊर्जा है वो शक्ति को देखने की जो क्षमता है उसकी ज़्यादा होता है उन आदमी से जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है, ठीक है। जैसे आयुर्वेद और भारतीय पारंपरिक में जो औषधि विज्ञान है, इनके अनुसार जो है हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ठीक है, जिन्हें सप्त चक्र भी कहा जाता है या फिर ऊर्जा या कुंडली भी कहते हैं उसको, ठीक है। और इसमें जो है 3 चक्र जो है किसी भी व्यक्ति में जागृत होते हैं तो व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य कहलाता है, मतलब उसका जो स्वास्थ्य वो अच्छा हो जाता है। तो जब भी कुंडलिनी जागृत होता है, ठीक है, मतलब सप्त चक्र जब जागृत होते हैं तो जागृत होने में मनुष्य में जो शक्ति और सिद्धियां हैं उसका ज्ञान होता है इंसानों को, वो शक्ति और सिद्धि को धारण करने की शक्ति आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे भूत और भविष्य, ठीक है, इसका जानकारी आ जाता है उसके अंदर। और इसी चीज़ों में और भी माना जाता है कि शरीर में लगभग बहुत सारी शक्तियों का संचार होता है। जैसे आप सिक्स सेंस डेवलप हो जाना, ठीक है, आप किसी भी इंसान को देख के उसके भविष्य के बारे में या अतीत के बारे में बोल दे सकते हो। तो वो सब चीज़ें तभी होता है जैसे जब जिसका चक्र जागरण होता है। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें से शरीर का संचालन करने में 12 नाड़ियाँ जो है यहाँ पे मेन है। आध्यात्मिक रूप से इंडा, पिंगला और सुषुम्ना का जिक्र है। इंडा पिंगला के सक्रिय होने के बाद जो है सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, जिसके बाद जो है सप्त चक्र जागृत होने लगते हैं। और मूलाधार चक्र जो है इसका जागृत होने के बाद हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं इंसानी शरीर में वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, ठीक है। अभी चक्र जागरण के बाद आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, आपको किसी सिद्धि की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हो जो मतलब आपकी एक ज़िंदगी के लिए, मतलब आप ज़िंदगी में सफल होने के लिए ज़रूरत है, चाहे वो पैसों की समस्या हो या विद्या हो, ठीक है, स्वास्थ्य हो, सारे चीज़ों में जो है आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे सप्त चक्र जागरण करने के लिए एक एक चक्र का अलग अलग साधनाएं भी है। और वो साधना जो है अगर आप करते हो एक एक चक्र के लिए अलग अलग करके, तो वो सब चीज़ें जो है धीरे धीरे जागरण होने लगता है। वैसे तो गुरु मंत्र से भी ये सब चक्र जागृत होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसा भी बोलने वाला हूँ जहाँ से आप एक एक करके मंत्र को यूज़ करके एक एक चक्र को जागृत कर सकते हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र है, ये शरीर के सबसे निचले हिस्से में रहता है, ठीक है। इसमें मुद्रा जो है इसमें ये लिंग के बीच में होता है। शरीर के दाएं या बाएं हिस्से के संतुलन बनाने के लिए इसका सबसे ज़्यादा महत्व है। अंगों को शोधन करने का काम करता है ये, ठीक है। और इसको जो जागृत करने का जो मंत्र है वो है लंग लंग, ठीक है, ये मंत्र का। इसमें क्या होता है 99% लोगों को जो चेतना जो है इसी में अटका हुआ है, लोग इसके ऊपर उठ ही नहीं पाते, इसीलिए जो है लोगों के अंदर आध्यात्मिक चेतना का जो है ज्ञान नहीं बढ़ पाता, ठीक है। अब इसको जागरण करने के लिए शरीर के अंदर जो गंदगी है, जो हम लोगों के अंदर थिंकिंग है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप साधना करते हो, इसीलिए कहा जाए साधना में जो है सात्विक थिंकिंग, ठीक है, मानसिक चिंता जो है वो कभी भी गलत चिंता नहीं करना चाहिए, तो तभी जो है आपका साधना सिद्ध होता है। तो इसीलिए कहा जाता है क्या, ताकि आपका जो थिंकिंग है वो ऐसा ना हो जाए कि मूलाधार चक्र से आपको ऊर्जा ऊपर की तरफ ना जा पाए, ठीक है। थिंकिंग साफ करिए। उसके बाद है स्वाधिष्ठान, ठीक है। ये रीढ़ में जो पेशाब की थैली होती है, ठीक है, उसमें होता है, ठीक पीछे की इसका स्थिति होता है। और इसमें जो है 6 पंखुड़ियाँ होती है, ठीक है। और आपका ऊर्जा एक चक्र से एकत्रित होने पर जो है मौज मस्ती, जैसे घूमना फिरना, ठीक है,
इसमें प्रमोदना होगी, इसमें जो है इसका जागरण का विधि अगर बोले, इसके लिए आपको जो जानु शीर्षासन या फिर मुंडकासन, कपालभाति 10 से 15 मिनट के लिए आपको करना चाहिए। और बंग बंग इस मंत्र का जो है जप करना है, जिससे इस जो चक्र का जागरण हो पाए। उसके बाद है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है ये नाभि के पीछे होता है, ठीक है। इसमें 10 पंखुड़ियाँ होती है और जिस व्यक्ति में ये ऊर्जा जो है यहाँ एकत्रित होती है वो अधिक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। वो कर्मयोगी हो जाता है, ठीक है, कर्मशाली होता है। अब इसको जागृत करने के लिए आपको मंत्र है रंग, ठीक है। ये मंत्र है रंग। जैसे ये कैसे होता है, जैसे पवन मुक्तासन, मंडूकासन, मुक्तासन, वत्सरिका आसन, कपालभाति 10 से 15 मिनट ये सब करेंगे तो ये चक्र है धीरे धीरे जागरण होना शुरू हो जाता है। और ये मंत्र का भी आप ध्यान रखें, रंग, ये मंत्र का यूज़ करना है। उसके बाद है अनाहत आसन। अनाहत आसन में जो है रीढ़ में जो हृदय के पीछे थोड़ा सा नीचे जो है ये स्थित होता है और इस चक्र में 12 पंखुड़ियाँ होता है, ठीक है। हृदय और फेफड़ों के सफाई, इनकी कार्य क्षमता सुधारने के लिए, ठीक है। इसमें ये जागृत होने के बाद कपट, हिंसा, अविवेक, चिंता, मोह, भय ये सब चीज़ें दूर हो जाता है और प्रेम और संवेदना जो है वो जागृत हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो मंत्र है वो है यंग, यंग है इसका मंत्र। और ये उद्दिष्टासन, भुजंगासन, ठीक है, अर्धचक्रासन, भस्त्रिका प्रणाम, ये सब से या फिर जो हृदय पर संयम रखे, ये सब चीज़ें करने से आपको जो है ये चक्र जागृत होने लगते हैं। लेकिन साथ में वो जो मंत्र है यंग वो भी पाठ करना ज़रूरी है, ठीक है, उस चक्र में ध्यान लगा के। उसके बाद है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो है ये गर्दन के जो थायराइड ग्रंथि होते हैं ठीक उसके पीछे की स्थित होता है और ये जो है 16 पंखुड़ियाँ वाला है, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या है, जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट, जैसे BMR, उसको संतुलित रखता है। ये पूरे शरीर को शुद्ध करना, ठीक है। तो इसका काम ये है। जैसे 16 कला का ज्ञान, इस चक्र जागृत होने में इंसानों को वो ज्ञान मिल जाता है, ठीक है। फिर भूख और प्यास को भी रोका जा सकता है ये चक्र अगर जागृत हो जाए तो, ठीक है। ये चक्र जागृत करने के लिए मंत्र जो है वो है हंग, ठीक है, मंत्र है हंग। और इसको जागृत करने के लिए हलासन, सेतुबंधन आसन, ठीक है, बंद आसन जो है, सर्वांगासन और ऊर्जाई उसके साथ प्रणाम करना पड़ता है। और ये मंत्र जो है हंग, इसका आपको जो है रेगुलर जप करना है, ठीक है। उसके बाद है आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं। ये चेहरे पर दोनों जो भाव के जब आँखों की जो बीच में, ठीक है, फॉरहेड होता है उसके बीच में होता है, ठीक है। और इस चक्र का अपार सिद्धियों और शक्तियों के निवास होता है इसमें। जिसका थर्ड आई एक्टिव हो गया वो सारे चीज़ देख सकता है, भूत, भविष्य, वर्तमान। उसके साथ वो कोई भी शक्ति को देख सकता है, देखने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। और सारे सिद्धियाँ जो है इसमें इसके अंदर समाहित होता है, ठीक है। मानसिक स्थिरता या शांति को बनाए रखता है ये जो चक्र। और ये मनुष्य के अंदर जो है ज्ञान की वृद्धि करता है, ठीक है। और इसका जो है जागरण करने के लिए आपका जो मंत्र है वो है ओम। ओम मंत्र का आपको जप करना है और इसके साथ अनुलोम विलोम, सुखासन, मकरासन, इस चीज़ का आपको जो है रेगुलर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद है सहस्त्रार चक्र, ठीक है। सहस्त्रार चक्र जो है सिर के ऊपरी हिस्से के मध्य स्थित में होता है, ठीक है। इसे शांति का ही प्रतीक बोलते हैं। यही चक्र से आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो भी आपका चिंता रहेगा, ठीक है, वो सब चीज़ों से दूर करके आपको आध्यात्मिक शांति की तरफ ले जाता है ये चक्र अगर जागृत होता है तो। बाकी स्तर में जागृत होने पर ये चक्र जो है स्वतः जागृत हो जाता है। जब आपका सारा चक्र जागृत हो जाएगा एक एक करके तो ये भी ऑटोमेटिक जागृत हो ही जाता है। लगातार ध्यान करने से ये चक्र जागृत होता है, ठीक है। सप्त चक्र को जागृत करने के लिए आपको आहार या व्यवहार में सुधारना जो है पवित्रता लाना पड़ेगा, ठीक है। स्वयं जो है दिनचर्या में जल्दी उठना, जल्दी सोना, सात्विक आहार करना, ठीक है, प्राणायाम करना, ध्यान करना, ये सब चीज़ें
आपको करना है। अपने जो मस्तिष्क है उसमें नियंत्रण रखना पड़ेगा। 6 महीने के बाद तक लगातार जो है चक्रों को जागृत करने का प्रयास करें। कुंडलिनी जागरण होने के लिए जो चीज़ें चाहिए, मंत्र वगैरह मैं बताया हूँ, वो सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो जब भी आपका सारा चक्र जागृत हो जाता है, आपका जीवन में जो है आपका नया जन्म होता है। ये मैं चीज़ें आपको जानकारी क्यों दिया, क्योंकि देखिए कुंडलिनी जागृत करना बहुत ज़रूरी है उन साधकों के लिए जो साधक आध्यात्मिक जगत में अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहता है। चाहे वो बड़ी साधना करे, महाविद्या की साधना करे, कोई भी साधना करे। ठीक है, छोटी मोटी साधना के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। भूत प्रेत जो भी इतर होने की साधना है उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जो अच्छी साधनाएं करना चाहता है, जैसे अप्सरा साधना हो, यक्षिणी साधना हो, बेताल साधना हो, तो ये सब साधना जो करना चाहता है उसके लिए कुंडलिनी साधना जो है बहुत ज़रूरी भी है और शक्ति को धारण करने की शक्ति मिलता है आपको। मतलब कुंडलिनी शक्ति जो है एक तरीके से बोल सकते हैं एक ऐसी शक्ति है जो आपकी आत्मिक ऊर्जा है, जो आपके परमात्मा के साथ आपका जो कनेक्शन है, जहाँ से आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलता है। ठीक है, जो ब्रह्मांड से आता है, वो एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करता है और उसमें जो है आपकी ऊर्जा बढ़ती है। और जब आपका ऊर्जा बढ़ेगा तब आप दूसरे ऊर्जा को खींच पाओगे, उसको देख पाओगे। ये इसका महत्व है। ठीक है, जब आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं होगा तो आप दूसरे ऊर्जा को मतलब कैसे खींच सकते हो, है कि नहीं। नेगेटिव एनर्जी जो है उसको तो खींचना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको प्रलोभन दिखा दो खाने का, उसका मंत्र है, उसको बुला दो, वो आ जाएगा। लेकिन अच्छी शक्ति उसको कोई खाने का लोभ नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा से उसको लगाव है। तो वो ऊर्जा अगर आपके अंदर नहीं होगी तो शक्ति क्यों आएगी और सिद्ध भी क्यों होगी। और अगर सिद्ध हो भी गई तब भी आप उसे नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए जो है कुंडलिनी या फिर जो अपना जो गुरु मंत्र का साधना, अगर कुंडलिनी जागरण नहीं भी करना है तब भी चलेगा, लेकिन आप गुरु मंत्र का साधना ज़रूर करें कोई भी सात्विक साधना से पहले। ठीक है, और तामसिक हो तब भी ज़रूर करें, क्योंकि गुरु मंत्र जो है आपको रक्षा का भी काम करता है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। ठीक है, इसमें आपको कुंडलिनी के बारे में मैं जब बताया आपको कैसे क्या करना है। बाकी मैं कुंडलिनी साधना भी होता है वो अलग दिन बताऊंगा मैं आपको। ये एक एक चक्र का मंत्र में दिया हूँ, ये अब तो ऐसे करके भी आप अपना चक्र को जागरण कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। जय मां काली।